गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। आपने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक देखा था वो देखा था पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में आपने ये जाना कि किसी मशीन पे यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है तो कितने टाइम बाद में उस मशीन से हमारा जो पैसा है वो वापस हमें प्राप्त हो जाता है। अब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहती है, हमारी लाभदायकता क्या रहती है हमारी, उस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे जो प्रोजेक्ट बस्टिंग जो मेथड है वो स्टार्ट हो रही है। हमारी यही मेथड है। आज हम इसी का एक पार्ट है उसको आगे स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी तो इसका एक फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं एनुअल कैश इनफ्लोज लाइफ ऑफ मशीन माइनस पे बैक पीरियड। तो ये इसका है जो फॉर्मूला है। तो एनुअल कैश इनफ्लोज में क्या मिल रहा है वो लेना है। फिर लाइफ ऑफ मशीन यानी किसी मशीन का जीवन काल कितने वर्षों तक मशीन चलेगी, उसमें से जो पे बैक पीरियड है वो घटा देते हैं तो हमारे पास ये है जो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पे बैक पीरियड के द्वारा हम प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है या इसको हम कैश आउटले भी बोलते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये माना कि 1 लाख है। लाइफ ऑफ मशीन 8 years यानी 8 साल। और एनुअल कैश इनफ्लोज ये है 20,000 20,000। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे। तो अभी हम इस फॉर्मूले से पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला और है वो भी मैं सीधा बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है I/C। यहाँ इन्वेस्टमेंट है, ये एनुअल एवरेज कैश इनफ्लोज है ये। ठीक है, तो हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, सालाना 20,000 है। तो इन्वेस्टमेंट था हमारा 1 लाख का अपॉन कैश इनफ्लोज है 20,000। तो हमारा जो पैसा है वो 5 ईयर में हमें मिल जाता है, 5 साल में। ठीक है, हमने 1 लाख रुपए लगाए थे, 20,000 पर साल मिल रहे हैं, पर ईयर मिल रहे हैं। तो 5 साल में हमारा जो पैसा लगाया गया था 1 लाख रुपया वो सारा का सारा हमें रिटर्न हो जाता है। अब हमने लिखा है कि इसका लाइफ है जो कितना है 8 साल है। 8 साल ये मशीन चलेगी। तो आप देख सकते हो कि 8 साल में यदि 20,000 की बात करें तो 1,60,000 हो जाएगी। तो 1,60,000 में से हम ये 1 लाख घटा देते हैं तो बचता है 60,000। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रही 60,000। ठीक है, वो सीधा मिल सकते हैं। और इस फॉर्मूले के तहत यदि हम लिखें तो यहाँ लिखेंगे एनुअल कैश इनफ्लोज हमारा हो गया 20,000। लाइफ ऑफ मशीन है 8 ईयर माइनस पे बैक पीरियड आएगा 5। तो इस तरीके से 20,000 इंटू 3
कितना हो गया, ये 60,000 हो गया। तो इस तरीके से हमारी प्रॉफिट एबिलिटी वो कितनी रही, 60,000। और मैंने भी आपको सीधा बताया था, सीधा किस तरीके से कि ये जो मशीन है 8 साल तक चलती है, टोटल इनकम ये 20,000 इंटू 8 इज इक्वल 160, 160, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ये लेस कर देते हैं इसमें से, एक लाख। तो इस तरीके से 60,000 है जो प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इस तरीके से हम पहले की प्रॉफिटेबिलिटी है जो निकालते हैं। इसी क्रम में एक क्वेश्चन हम और करते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, इन्वेस्टमेंट दिया गया है 1 लाख रुपया और लाइफ ऑफ मशीन दे रखी है 8 ईयर, यानी 8 साल। एनुअल कैश इनफ्लो दे रखे हैं 2 तरीके से, 2 पार्ट में। ये फर्स्ट 3 ईयर यानी पहले 3 साल, ये 8 साल इसका जीवन काल है मशीन का। पहले के 3 साल में इससे कैश इनफ्लो मिलेंगे 30-30 हज़ार और नेक्स्ट 5 ईयर में कितने मिलेंगे, यानी अगले 5 साल में 10-10 हज़ार मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो टोटल में कैश इनफ्लो कितना मिला, 30-30-30 3 बार मिला, 90,000 हो गए। प्लस ये 10,000 है तो 5 बार मिलेंगे 5 साल में, तो 50,000 हो गए। तो इस तरीके से टोटल इसका कि यहाँ करें तो ये 3 बार मिलेगा प्लस ये 5 बार मिलेगा, तो ये हो गया 90,000 और ये हो गया 50,000। तो इस तरीके से टोटल हमारा जो कैश इनफ्लोज है वो आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। तो थोड़ा कई बार क्या क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं, तो इस तरीके से यही आप एडजस्ट कर सकते हो। अब आप खुद बता सकते हो कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके सामने है। 8 साल में टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल अर्निंग हो जाएगी ये 1,40,000, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, टोटल अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी का, टोटल इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इनकम हमारी कितनी हुई है, वो है 1,40,000 माइनस इन्वेस्टमेंट हमारा है वो है 1 लाख। तो इस तरीके से जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी हो गई है, वो हुई है 40,000। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो और कोई भी अपनी इच्छा से लिख सकते हो और इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाती है। तो इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन और डालते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। तो हमने एक नया क्वेश्चन लिया है, ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया गया है 50,000 का, लाइफ ऑफ मशीन दे रखे 30 ईयर 30 साल, एनुअल कैश इनफ्लोज ये है 2,500, ये एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज है। और ये भी क्या है, किस तरीके का होना चाहिए, ये आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, टैक्स घटा करके फिर डेप्रिसिएशन पहले टैक्स से हो जाता है, घटाया जाता है, फिर वापस डेप्रिसिएशन जोड़ना होता है, ठीक है। तो वही है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से ये है हमारा क्वेश्चन है। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले एक पीरियड निकालते हैं इसका कि जो 50,000 रुपया लगाया गया है वो कितने टाइम बाद में पे हो जाता है। तो फॉर्मूला है इसका वही I/C, इन्वेस्टमेंट है हमारा 50,000 का अपॉन एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ये यही आंकड़ा है। एनुअल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो ये है 2500। तो हमारा जो पहले पीरियड है वो क्या आएगा, 20 से 20 काट लेते हैं, ये हो गया है 20 ईयर।
20 ईयर में हमारा जो पैसा है वो क्या है, वापस हमें बैक हो जाता है। तो इस तरीके से एनुअल कैश इनफ्लोज हमारा ये इसमें आ जाएगा 2500। अब हम बात करते हैं पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी की, ठीक है। ये तो पेबैक आ गया 2500। लाइफ ऑफ मशीन दे रही थी हमारी 30 ईयर, इसमें सीधा 30 में लिखता हूँ माइनस पेबैक पीरियड हमारा दिया हुआ है, हमने निकाला है अभी, वो है 20 ईयर। इसमें से इसको घटाएंगे 2500 इंटू 30 में से 20 गया, आ गया 10। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 25,000। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो क्या रही है, वो 25,000 है। हमने पेबैक पीरियड समझा, हमने प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से ज्ञात करनी होती है ये समझा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए आप अपनी तरफ से कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं और आप निकाल सकते हैं उनको। बट यहाँ चीज़ें ध्यान रखनी है कि एनुअल कैश इनफ्लोज कैसे होने चाहिए हमारे, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। एनुअल कैश इनफ्लोज का एक फॉर्मूला है, आपको फिर से मैं बता दूँ, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो जो एनुअल कैश इनफ्लोज का हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है। कई बार हमें क्या है, सेल्स नहीं दी होती है, एक्सपेंसेस दी होते हैं, यहाँ सीधा दे देता है, यहाँ इनकम, ठीक है, आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन इनकम दे देते हैं। कई बार हमें आफ्टर टैक्स भी दे देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें देखना होता है कि आगे की प्रोसेस क्या है। हमें एनुअल कैश इनफ्लोज आफ्टर डेप्रिसिएशन दे दिया, साथ में आफ्टर टैक्स भी दे दिया, तो अब हमें क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड करना है उस कैश इनफ्लोज में से। तो इस तरीके से हम ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होंगे, किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, और अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।